मैं मीडिया को कह रही हूँ, जिस दिन उसका रोहतास धांगड़ का बेटा कलेक्टर बनेगा, मैं उसके घर जाके मैं मिठाई खिला के आऊंगी। रोहतास जी, आप अपने बेटे को भी कलेक्टर बनाओ, मुझे गर्व होगा। मेरे जिले में एक कलेक्टर और बना है और बहू भी एसपी लाओ, मुझे गर्व होगा। मेरे जिले में एक एसपी बहू और आई है। ठेकेदारों से पूछूंगी कि अपने अपने बेटों के सिर पे हाथ रख के ये कह दें कि सहीराम डूडी ने तुम्हारी क्या क्या तो मदद करी, और कभी तुमसे एक कप चाय का भी पिया हो तो तुम्हारे बेटों के सिर पे हाथ रख के कसम खा जाओ। अभी ये बात इनके रोहतास जी के बारे में बहुत सारी है, मतलब आपको बताने बैठूंगी तो वो और भी पेपर हैं, ये पेपर और हैं, कितने केस हैं, कितनी जमीनों पे स्कूल का बाउंड्री, पता नहीं कितने कितने हैं, जिसमें कई और निर्दोष लोग भी बेचारे फंसे हुए हैं। ये सारी सब चीजें इनमें हैं। तो मैं इनके करूं तो मतलब 10 दिन से बखान खत्म नहीं हो सकता इनका। अब मैं अब ये और बताना चाहती हूँ कि इन लोगों ने मेरे पे आरोप लगाया कि इंदिरा डूडी ने भ्रष्टाचार किया। एक दिन ऐसा था जिसमें मेरे परिवार में मेरे पति एक तो कमाने वाला है और हम घर में 5 मेंबर थे, 3 मेरे बच्चे और 1 मैं। और जिन लोग रोहतास जी धांगड़ को साथ दे रहे हैं उनमें से मेरे 2 ठेकेदार भी हैं जो मेरे बिल्कुल पारिवारिक संबंध थे उनसे। मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि उसमें 2 ठेकेदार भी हैं। और जिस दिन सहीराम जी एक कमाने वाला और हम घर में 5 खाने वाला, मेरे 5 बच्चे पढ़ा करते थे। नॉर्मल स्कूल सेंट जेवियर नाम की स्कूल थी जो छोटी सी नाम मात्र की फीस जमा होती थी, बस उसमें एडमिशन होना मुश्किल हुआ करता था। उस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ा करते थे। और उस दिन दोनों ठेकेदारों के एक बेटे हैं, एक ही बेटा मेरा ही है। मैं उन ठेकेदारों से पूछूंगी कि अपने अपने बेटों के सिर पे हाथ रख के ये कह दें कि सहीराम डूडी ने तुम्हारी क्या क्या तो मदद करी, और कभी तुमसे एक कप चाय का भी पिया हो तो तुम्हारे बेटों के सिर पे हाथ रख के कसम खा जाओ। अरे जिस दिन एक की कमाई खाते थे उस दिन हमने मिट्टी नहीं खाई, तो आज तो हमारे घर में मेरे 3 बच्चे, दोनों बेटियां कमाती हैं, बेटा कमाता है, और मेरे पति की पेंशन आती है, मेरा मकान का रेंट आता है। मेरे 3 समधी, तीनों इतने सबल समधी हैं, तीनों को मैं कह दूं शाम तक मुझे इतनी जरूरत है, तीनों इतने बड़े व्यापारी हैं कि शाम तक एक कमरा भर दें मुझे। आज मैं ये मिट्टी खाऊंगी, जो भी जनता के पैसे की मिट्टी खाऊंगी। शर्म आनी चाहिए उनको थोड़ी बहुत कि किस पे आरोप लगा रहे हो और क्या आरोप लगा रहे हो। मैं मेरी पीताम्बरा माता और दुर्गा माता की भक्त हूँ। अगर कहीं भगवान हर पीताम्बरा माता है तो मैं तो कह रही हूँ उनको जीते जी चीज की ना दिलाना मेरी माता रानी, और उनको ये बताना किसी झूठे आरोप लगा के उनकी आत्मा बद्दुआएं देती है, उनकी रोमें कुंप जाएंगी और उनको इसी जन्म में सारा भुगत के जाना पड़ेगा। इतनी बड़ी बातें ये करते हैं कि इंदिरा डूडी ने ये किया, इंदिरा डूडी ने ये किया। रोहतास जी तीसरे दिन जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहाँ बैठते हैं, जिला परिषद की मीटिंग हुई, मैं मीडिया वाले भी वहाँ मौजूद थे। मैं मीडिया वालों से पूछना चाह रही हूँ, रोहतास जी ने एक गाना रट रखा है। इंदिरा डूडी का बेटा पुणे का कलेक्टर है, वो वहाँ से जिला परिषद की मीटिंग में कहता है रोहतास जी कि इंदिरा डूडी का बेटा पुणे कलेक्टर है, वो झुंझुनू जिला चलाता है। क्यों चलाएगा जी झुंझुनू जिलों? झुंझुनू जिलों में कलेक्टर और एसपी दोनों मौजूद है। झुंझुनू जिले का कलेक्टर और झुंझुनू जिले का एसपी झुंझुनू जिला चलाएंगे, झुंझुनू जिला का नेता झुंझुनू जिला चलाएंगे, झुंझुनू जिले की जनता झुंझुनू जिला चलाएगी। जितेंद्र डूडी तनख्वाह लेता है, सरकार का कर्मचारी है, सरकार का नौकर है वो, और वो नौकरी करता है, नौकरी के बदले में गवर्नमेंट उसको तनख्वाह देती है अपना जिला संभालने। तीसरे दिन जितेंद्र डूडी यहाँ, उसकी बहू एसपी है, उनका बेटा कलेक्टर है। मैं कह रही हूँ रोहतास जी, आप अपने बेटे को भी कलेक्टर बनाओ, मुझे गर्व होगा। मेरे जिले में एक कलेक्टर और बना है और बहू भी एसपी लाओ, मुझे गर्व होगा। मेरे जिले में एक एसपी बहू और आई है। अरे किसी को देख के जलते क्यों? जिले का विकास करो, किसी का पैर मत खींचो, जिले को आगे बढ़ाओ, और जिले को आगे बढ़ाने का काम करो, किसी के पैर खींचने का काम मत करो। इन कामों से कभी भी न आपका भला होगा न क्षेत्र का भला होगा। भला उसी दिन होगा जिस दिन आप पॉजिटिव सोचने लग जाओगे। और मैं मीडिया को कह रही हूँ, जिस दिन उसका रोहतास धांगड़ का बेटा कलेक्टर बनेगा, मैं उसके घर जाके मैं मिठाई खिला के आऊंगी।
मुझे किसी से कोई द्वेषता नहीं है, किसी से मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। आज दिन तक मैंने किसी भी जनप्रतिनिधि को या किसी भी अधिकारी को या किसी भी नागरिक को मैंने गलत नहीं बोला, न मैं गलत आगे बोलूंगी, न किसी के बारे में आज ये कागज लेके बैठी हूँ, ये पेपर में लेके बैठी। पर मेरे को जो 10 महीने में इन्होंने रोज कुछ न कुछ कहा, तो एक दिन साहब आखिरकार इंसान तो मैं भी हूँ, वो खून मांस का लोथड़ा मैं हूँ। मेरे को भी यहाँ तक सिर तक भर गई मैं, तो मेरे को पता हुआ कि अपने को बताना चाहिए। बताए बिना जनता को क्या पता चलेगा कि इंदिरा डूडी क्या है और रोहितास धांगड़ क्या है। अब फैसला आपको करना है, फैसला मेरे क्षेत्र की जनता को करना है, फैसला सारा आप लोगों के सामने है कि कौन तो इसमें साहूकार है और कौन बेईमान है। आज 25% जीएसटी मेरे हिसाब से तो मैंने सुनी नहीं, मेरी जानकारी में तो साहब नहीं है, ज़्यादा हमारा काम नहीं पड़ता, ज़्यादा हम पढ़े लिखे नहीं है, काम ज़्यादा पड़ता नहीं है, पर 25% जीएसटी है नहीं। और ये जो कमीशन तय करते हैं, मैंने तो एक भी अधिकारी के कमीशन, गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, कमीशन किस चीज़ का लेते हो? कमीशन क्या, आपको तनख्वाह नहीं मिलती? आप जिस दिन पद पे आते हो कोई भी अधिकारी, उस दिन ये शपथ लेके आता है कि मैं कोई भी तरह की बेईमानी नहीं करूँगा। और मैं आज मीडिया के माध्यम से फिर कह रही हूँ कि अगर मेरे रहते, चाहे वीडियो है, चाहे अकाउंटेंट है और चाहे आईएन है, एक बार विनोद जी सरपंच पास में बैठे हैं, इन्होंने मुझे फोन किया कि साहब काम पे पैसे ले रहे हैं। मैंने कहा अरे समायोजन क्या है? दाइल को बुलाया, दाइल जी को बुला के मैंने कहा दाइल जी ये समायोजन क्या है? बोले मैडम कैसे हैं? मैंने कहा ठगी चलने नहीं दुनिया में। और सरपंचों को बुला के तुरंत विनोद जी को फोन किया, ये सरपंच पास में बैठे हैं। मैंने कहा कोई छुप के दे जाओगे तो मेरे को पता नहीं, और अगर दे दिए तो मेरे से कोई बुरा नहीं होगा। 1 रुपया नहीं देने दिया और ये मौजूद बैठे। अब रोहतास जी कहते हैं कि इंदिरा डूडी ने तो पैसे एजेंसी बना के सारे पैसे लगाए, मैं तो सारे पैसे सरपंचों को दे रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है, सरपंचों को दे रहे हैं। मेरे हिसाब से पहले सारे पैसे पंचायत समिति के पास ही आते थे। पंचायत समिति जब मैं पहले प्रधान थी, तब पंचायत समिति ग्राम पंचायतों को पैसे देती थी। अब सरकार ने ये डिसाइड कर दिया कि 70% बजट सीधा सरपंच के खाते में जाता है, 25% बजट पंचायत समिति में और 5% नहीं 5 जिला परिषद, 5% जिला परिषद में जाता है। सबका बंटवारा बांट दिया। साहब सरपंचों के पास 70% बजट है, उसमें कुछ पंचायत समिति वाले भी अपने हिसाब से कोई मेंबर को दे दें, कोई किसी के हिसाब से। एजेंसी का काम भी कोई चिराग पंचायत समिति ने गठित नहीं किया, पंचायत राज ने किया। क्यों किया ये वो पंचायत राज वाले जाने। अब ये भी मुझे जानकारी नहीं है कि कांग्रेस के राज में हुआ होगा या बीजेपी के राज में हुआ, पर ये हुआ है कि पंचायत समिति एजेंसी बनवा के काम करवा सकती है, जिसमें एमएलए कोटा भी कई बार आता है, जिसमें एमपी कोटा भी कई बार आता है। और आज डीएमएफटी का पहली बार डीएमएफटी का पैसा रोहितास जी धांगड़ नॉमिनेट होने के बाद पंचायत समिति एजेंसी के पास आया है, जो दूध के दूल्हे बता रहे हैं। डीएमएफटी का पैसा तो डायरेक्ट सर वहीं जाना चाहिए। डीएमएफटी का पैसा पंचायत समिति को पहली बार सुनने में आया है। उसके बाद में मुझे पता चला है कि ग्राम पंचायत धतरवाड़ा को, ग्राम पंचायत को पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद इनका ड्राइवर है धर्मपाल जी नाम है, धर्मा नाम से, उर्फ नाम उनका धर्मा है, धर्मा के नाम से संबोधित